हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे 10 मिनट 100 में साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, जिसको हम 10 मिनट में खत्म करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन होता क्या है। ठीक है, विटामिन का काम क्या है। ठीक है, हमारे शरीर में जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी हमें सी, पी और एफ के द्वारा मिलती है, जिसको हम सी से कार्बोहाइड्रेट, पी से प्रोटीन और एफ से फैट कहते हैं। फैट को हम हिंदी में वसा भी कहते हैं। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो चीजों की और भी आवश्यकता होती है, एक है विटामिन और एक है मिनरल्स। तो हम विटामिन और मिनरल्स जो है हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन हमें बीमारियों से, हमारी शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो विटामिन हम आज पढ़ेंगे। विटामिन को देखिएगा तो विटामिन को हम मेनली ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के में हम बांटते हैं मेनली, जिसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन विटामिन बी के कई रूप होते हैं, जैसे विटामिन बी 1 हो गया, विटामिन बी 2 हो गया, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, बी 7, बी 9, बी 12। लेकिन टोटल जो है ए बी सी डी ई के विटामिन है, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के जो है ये आपके वसा में घुलनशील है। तो यहीं से आप याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है आपके हैं ए डी ई के, ए डी ई के। और इसके अलावा जो बच गया आपका बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से भी पूछा जाएगा, तो इसको एक तरह से आप यहीं से रट लीजिए। ठीक है बच्चा बाटी। अब चलते हैं बारी बारी से हर एक विटामिन के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। तो यहां से याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जाम में जब मैं आपको विटामिन का एमसीक्यू बना के दूंगा तो वहां पे आप देखिएगा। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए जो है आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी या केराटोमेलेसिया नामक रोग हो सकता है। विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स है ये है आपका कॉड, लीवर तेल, गाजर, ब्रोकली, शकरकंद, मक्खन, केला, पालक, कद्दू, कोलाड, ये सब आप खा सकते हैं जो विटामिन ए का स्रोत है। जिसमें से आपको मेन याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, वसा में घुलनशील है, अगर इसकी कमी होती है तो रतौंधी होती है। ये तीन तो भाई साहब कितने एग्जाम में आए हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और इसके स्रोत को भी आप याद रख सकते हैं। सेकंड है, अब आते हैं विटामिन ए के बाद विटामिन बी। विटामिन बी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का जो नाम है थाइमिन, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थाइमिन। ध्यान रखिएगा, हर एक विटामिन से उसके रासायनिक नाम को पूछा ही गया है हर एक एग्जाम में। तो विटामिन बी 1 का जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो है थाइमिन। थाइमिन जो है ये जल में घुलनशील है, यानी कि विटामिन बी का जितना भी पार्ट है और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। अगर विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है तो आपको बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, या वेर्निक क्रोसोकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। जिसमें से अगर आप बेरी बेरी याद रखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन बी 1 से बेरी बेरी रोग कई बार पूछा गया। और विटामिन बी 1 का स्रोत अगर देखें तो खमीर है, अनाज है, सूरजमुखी के बीज है, भूरा चावल है, साबुत अनाज है, सतावड़ी है, केला है, फूलगोभी है, आलू, संतरा, इसमें विटामिन बी 1 जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी 1 का नाम क्या याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 1 का नाम क्या था, थाइमिन। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। यह शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोजन का जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम चयापचय कहते हैं, उसमें भी विटामिन बी 2 है काफी सहायता करता है। विटामिन बी 3 की बात करें तो इसको रासायनिक नाम जो है इसका नियासिन है। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। अगर विटामिन बी 3 की कमी हो जाती है तो आपको पेलाग्रा नामक रोग हो सकता है, और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके स्रोत जो है विटामिन बी 3 के वो है चिकन, बीफ, ट्यूना फिश होती है, सेल्मोन फिश होती है, दूध, अंडा, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, ये जो है विटामिन बी 3 से भरपूर स्रोत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का जो नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। तो विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड है। यह भी जल में घुलनशील है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी सारे जल में घुलनशील मिलेंगे। अगर आपको विटामिन बी 5 की कमी हो जाती है तो आपको पेरिस्थेसिया, जिसको अस्थि पिंस भी कहते हैं, ये हो सकता है। इसका जो विटामिन बी 5 का स्रोत है खाने में वो है मांस में मिलेगा, साबुत अनाज, ब्रोकली खाइए, एवोकाडो खाइए और दही खाइए, वहां पे आपको विटामिन बी 5 बड़े स्रोतों में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 6।
विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पाइरिडॉक्सिन या पाइरिडॉक्सामाइन। तो पाइरिडॉक्सिन याद रखिएगा, ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, ये भी जल में घुलनशील है। इसकी अगर कमी होती है तो आपको एनीमिया नामक रोग हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। विटामिन B6 के जो स्रोत है वो है चना, बीफ, लीवर, केला, स्वीकेस और नट्स। ये विटामिन B6 के मेनली स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन B7। B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखिएगा कि आपके जो बाल, नाखून, ये सब जो बनते हैं वो B7 के चक्कर में ही बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कैरोटीन बनाने में ये B7 मदद करता है, जो त्वचा, बाल और नाखूनों में पाए जाने वाला एक संरचनात्मक प्रोटीन है। यानी कि जो त्वचा, बाल और नाखून जो बनता है वो कैरोटीन से ही बनता है। अगर इसकी कमी होती है तो त्वचा शोथ या आंतों में सूजन हो सकती है। अगर इसके स्रोत की बात करें, जो विटामिन B7 है जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है, वो है अंडे की जर्दी, लीवर, ब्रोकली, पालक और पनीर। यहां से आपको विटामिन B7 जो है भरपूर मात्रा में मिलेगा। नेक्स्ट है B9। B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड, जो दवाई का नाम भी आपने सुना होगा, या फोलिनिक एसिड। यह भी जल में घुलनशील है। ये जो है ना DNA और RNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसलिए आप देखिएगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो गर्भ से होती है, उनको डॉक्टर जो है B9 टैबलेट या फॉलिक एसिड जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई तो जो गर्भ में भ्रूण पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, उसके तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित कर सकता है। अगर हम बात करें तो B9 जो है आपको पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, लीवर, कुछ अनाज और सूरजमुखी के बीज में जो है आपको विटामिन B9 का भरपूर स्रोत मिलेगा। तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखिएगा, ये स्वस्थ तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। अगर आपका विटामिन B12 कमा तो आपका तंत्रिका तंत्र में, न्यूरॉन में प्रॉब्लम स्टार्ट होगा और ये समस्या आपको उत्पन्न होगा, और इसी प्रकार आपको एनीमिया भी हो सकता है। इसके स्रोत है मछली, शंख, मांस, मुर्गी, अंडा, दूध, डेयरी उत्पाद, फोर्टिफाइड सोया उत्पाद, ये सब विटामिन B12 के एकदम इंपॉर्टेंट स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए जो था वसा में, और सारा विटामिन बी जो था वो जल में घुलनशील था। अब बात करते हैं विटामिन सी। ये भी विटामिन सी आपको जल में घुलनशील मिलेगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी जो है कोलेजन उत्पादन, घाव भरने और हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के जो स्रोत है, तो जो भी खट्टे फल आप खाते हैं ये सब विटामिन सी के स्रोत है। तो फल और सब्जियां, ठीक है, लेकिन फल और सब्जियों को जब आप पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो भी खट्टे फल खाते हैं आप, वहां पे विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है एग्रोकैल्सिफेरॉल या कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसमें से आप कोलेकैल्सिफेरॉल ज्यादा याद रखिएगा। यह भी वसा में घुलनशील है। जिस तरह से विटामिन ए वसा में घुलनशील है, इसी तरह विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है। यह हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको इरिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो सकता है, जिसमें हड्डियां जो है ना टेढ़ी हो जाती है या बहुत ही कोमल हो जाती है, जिससे हड्डियां टूट जाती है बराबर। तो विटामिन डी की कमी के चक्कर में आपको रिकेटस या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो सकता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सूर्य का किरण। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप सूर्य की किरणों के संपर्क में आते हैं, आपका जो शरीर है विटामिन डी का उत्पादन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल या टोकोट्रिएनोल। जिसमें आप याद रखने वाली बात है तो ये टोकोफेरोल याद रखिएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। यह भी वसा में घुलनशील है। ये ध्यान रखिएगा, अगर इसकी कमी हो जाती है तो नवजात शिशुओं में हिमोलिटिक एनीमिया बन सकता है। अगर इनके स्रोत की बात करें तो गेहूं के बीज, कीवी, बादाम, अंडे, ये इसके मेनली स्रोत है विटामिन ई के। अब लास्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन। ये विटामिन के रासायनिक नाम है। यह भी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन के बारे में जो आप इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा कि जो रक्त का थक्का जो जम जाता है वो विटामिन के चक्कर में ही जमता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इसके कमी के कारण आपको रक्तस्रावी डायथेसिस हो जाता है। तो
कई एग्जाम में रक्त का थक्का जो है इसके चक्कर में जमता है, तो विटामिन के चक्कर में। और इसके बात करें तो पत्तेदार साग, कद्दू, अंजीर जो है विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक है। अब थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन, वसा में घुल सकता है, रक्त का थक्का के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई जो है टोकोफेरोल है, वसा में घुल सकता है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, सेकेंड है आपका, इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कोलेकेल्सिफेरॉल एग्रोकेल्सिफेरॉल, वसा में घुलनशील है। कमी होगी इसकी तो रिकेटस ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो सकता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, जल में घुलनशील है, हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो स्वर्करवी रोग हो सकता है आपको। फिर बात करते हैं विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट, साइनोकोबालामिन नाम है इसका रासायनिक, जल में घुलनशील है, ये तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड, यह भी जल में घुलनशील है, पूर्ण अवस्था में तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित कर सकता है। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सोमाइन, यह भी जल में घुलनशील है। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, जल में घुलनशील है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, यह भी जल में घुलनशील है, और विटामिन B3 के कारण ही आपको पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B2 का नाम जो है राइबोफ्लेविन है, यह जल में घुलनशील है। विटामिन B1 का नाम जो है थायमीन है, जल में घुलनशील है, और इसकी कमी के चक्कर में बेरी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, वसा में घुलनशील है, अगर इसकी कमी होगी तो आपको रतौंधी या कैरेटोमेलेशिया नामक रोग हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।